मूवी की कहानी एक हॉस्पिटल से शुरू होती है जहां बिल्डिंग गिरने वाली थी और पुलिस वहां इकट्ठा हो गई थी। लेकिन बिल्डिंग गिरती नहीं है क्योंकि उसमें मजबूत सरिये लगे हुए हैं। रिपोर्टर बताता है कि पास में एक सीमेंट कंपनी का डीजल चल रहा है। फिर हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने पिता को अपनी स्टील सीमेंट कंपनी का विज्ञापन दिखा रहा है। जॉन की पत्नी अनम्मा और उनका एक बेटा है जो एक सफल विज्ञापन कंपनी में काम करता है। इसके बाद जॉन के दोस्त कुरियन का परिवार दिखाया जाता है। कुरियन की पत्नी का नाम एल्सी है और उनके बेटे का नाम एना है। जॉन और कुरियन एक डॉक्टर की बेटी की शादी में मिलते हैं। जॉन कहता है कि अब तुम्हें अपने दामाद को कारोबार सौंपकर आराम करना चाहिए, लेकिन कुरियन बताता है कि उसका दामाद उसे नया बिजनेस ऑफर दिया है जिससे वो और भी व्यस्त हो जाएगा। कुरियन कहता है कि हॉस्पिटल का विज्ञापन उनकी कंपनी से ही करवाना चाहिए। डॉक्टर सहमत होता है। फिर कुरियन यीशु से कहता है कि उसने हमेशा उसके लिए कंपनी में एक जगह रखी है, लेकिन यीशु को कुरियन की कंपनी में दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वह कहता है कि वह बड़ी बड़ी एजेंसियों के साथ काम करता है। यह सुनकर कुरियन को बुरा लगता है। फिर यीशु, एना और जॉन एक ही शहर में काम करते हैं और साथ में डिनर करने लगते हैं। यीशु और एना एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वे ज्यादा बात नहीं करते। घर लौटते समय अनम्मा जॉन से पूछती है कि क्या उन्होंने यीशु की शादी के बारे में सोचा है। जॉन कहता है कि एना में बहुत एटीट्यूड है और उसे उसके पिता की कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी दौरान एल्सी भी कुरियन से एना और यीशु की शादी के बारे में बात करती है, लेकिन एना इस रिश्ते को भी मना कर देती है। अगले दिन सभी लोग अपने अपने काम पर लौट जाते हैं, लेकिन यह जानकर हैरानी होती है कि एना और यीशु पहले से ही एक साथ रह रहे हैं। वे दोनों ऑफिस जाते हैं, साथ में समय बिताते हैं और अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं ताकि किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता न चले। एक दिन यीशु एना को बताता है कि वह रात को दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा है और उसे भी पार्टी में आने के लिए कहता है, लेकिन एना मना कर देती है और कहती है कि वह पार्टी में क्या करेगी। इसलिए यीशु अकेला ही पार्टी में चला जाता है। वहां उसकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी होती हैं और सब शराब पीकर मजे करते हैं। जब यीशु घर लौटता है तो एक लड़की उसे कार में छोड़ती है। ऐना जब दरवाजा खोलती है तो उसे कार में कई लड़कियां नजर आती है जिससे वह जलन महसूस करती है। यीशु जाकर सो जाता है। अगली सुबह यीशु ऐना से कहता है कि उसके फोन में पार्टी की तस्वीरें हैं जिन्हें उसे सबको भेजना है। यह सुनकर ऐना छिपकर उसका फोन चेक करने लगती है, लेकिन यीशु उसे देख लेता है और पूछता है कि वह उसके फोन को क्यों छेड़ रही है, क्योंकि यह प्राइवेट चीज है। यह सुनकर ऐना को बहुत गुस्सा आता है और वह बिना कुछ कहे नाश्ता बनाने लगती है। इस दौरान यीशु का हाथ चाकू से कट जाता है और जब वह अपने खून को देखता है तो वह बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है कि यीशु को खून से डर लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह हॉस्पिटल के बेड पर होता है और उसके बगल में ऐना बैठी होती है। फिर डॉक्टर ऐना का चेहरा देखकर पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है, क्या उसके पीरियड्स चल रहे हैं। ऐना को याद आता है कि उसके पीरियड्स कई महीनों से नहीं आए हैं, इसलिए वह तुरंत गायनेक से चेक करवाने जाती है। गायनेक उसे बताती है कि ऐना प्रेग्नेंट है। यह सुनकर यीशु और ऐना दोनों चौंक जाते हैं। यीशु डॉक्टर से कहता है कि वे अभी बच्चा नहीं चाहते थे। डॉक्टर कहती हैं कि यह एक बड़ा फैसला है, इसलिए उन्हें सोचकर बताना चाहिए। बाहर आकर यीशु ऐना पर गुस्सा होता है और कहता है कि वह यह बच्चा नहीं चाहता। फिर वह हॉस्पिटल से चला जाता है। ऐना को यह सुनकर बुरा लगता है और वह यीशु की इस बात से बहुत नाखुश होती है। रात को जब वे इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी यीशु को उसके पिता जॉन का कॉल आता है। यीशु डरता है कि कहीं उसके पिता को ऐना की प्रेगनेंसी के बारे में पता न चल जाए, लेकिन जॉन तो कुछ और ही बताते हैं। वह उसे घर बुलाकर बताता है कि उसकी माँ भी प्रेग्नेंट है और उसका भाई जल्द ही आने वाला है। यीशु ये सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि उसके माता पिता पागल हो गए हैं जो इस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं। उसे यह भी डर होता है कि अगर उसके दोस्तों को यह पता चला तो वे उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए यीशु अपने माता पिता को बच्चा न करने की सलाह देता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। फिर जॉन यीशु को सुपरमार्केट ले जाता है। यीशु सुपरमार्केट में कुछ सामान और अनम्बा की जरूरत की चीजें खरीदता है। शाम को जब वह वीडियो कॉल पर ऐना से बात करता है तो वह उसे बताता है कि ये सारी चीजें उसकी प्रेगनेंसी में मदद करेंगी। ऐना पूछती है कि तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानते हो। यीशु थोड़ी झिझकते हुए अपनी माँ की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। यह सुनकर ऐना बहुत खुश होती है कि सास और बहू दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है। फिर ऐना को एक आइडिया आता है। वह यीशु से कहती है कि उसके माता पिता इस उम्र में बच्चे के बारे में सोचकर परेशान होंगे,
इसलिए उसे उन्हें अपने बच्चे के बारे में बताना चाहिए। यीशु को यह बात सही लगती है। अगले दिन यीशु जॉन को सच बताने जाता है, लेकिन जॉन खुद अपनी माँ को अनम्मा की प्रेगनेंसी के बारे में बताने से डर रहा होता है। वह यीशु से पूछता है कि क्या उसके पास कोई तरीका है जिससे वह अपनी दादी को यह बता सके। यह सुनकर यीशु चौंक जाता है और कहता है कि आप सीधे जाकर उन्हें सच क्यों नहीं बताते थे, लेकिन जॉन इससे डरता है। इसके बाद जॉन अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है, जिसमें उसके कुछ करीबी दोस्त, रिश्तेदार और उसकी माँ आती है। पार्टी में कुरियन भी होता है। जब यीशु उसे देखता है तो वह वहां से भाग जाता है और अकेले में जाकर ऐना को कॉल करता है। बताता है कि उसके पापा भी वहां आए हैं। ऐना कहती है कि तुम अपने पापा से बात करके देखो, अगर वे मान गए तो सब ठीक हो जाएगा। यीशु हिम्मत करके कुरियन से बात करने चाहता है, लेकिन जल्दी में वह एक वेटर से टकरा जाता है और वेटर की प्लेट से सब्जी गिर जाती है, जिससे कुरियन की शर्ट खराब हो जाती है। कुरियन इस पर गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ अनम्मा मजे से अचार खा रही होती हैं और उनके हाव भाव देखकर जॉन की माँ को शक होता है। जॉन की माँ उसे पूछती है कि वह इतना खट्टा क्यों खा रही है, क्या कुछ गड़बड़ है। जब उसे सच पता चलता है तो वह बहुत खुश हो जाती है। जॉन सच बताने में डर रहा था। इस बीच यीशु जॉन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन पार्टी के कामों में व्यस्त होता है। अगले दिन जब जॉन को बिजनेस के काम से कहीं जाना होता है तो यीशु उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। पूरे रास्ते वह जॉन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। यह देखकर यीशु परेशान होकर सारा सच बता देता है। यह सुनकर जॉन चौंक जाता है कि यीशु और ऐना एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर भी ये सब कैसे हुआ? टेंशन में आकर जॉन अपने बिजनेस ट्रिप को अधूरा छोड़कर घर लौट आता है। घर पर अनम्मा पूछती हैं कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आया। जॉन सब कुछ बता देता है, जिससे अनम्मा भी चौंक जाती है। दोनों माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चे उन्हें मिलकर परेशान कर रहे थे। इसके बाद जॉन यीशु के साथ ऐना से मिलने जाता है। जॉन को देखकर ऐना थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन जॉन उससे पूछता है कि आगे क्या करना है। ऐना कहती है कि उन्होंने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा। जॉन कहता है कि उसके पास एक प्लान है, वह जाकर ऐना के माँ बाप से उनकी शादी की बात करेगा। जॉन कहता है कि कुरियन उसका दोस्त है और वह उसकी बात मान लेगा। तब तक ऐना अपने घर चली जाती है और कहती है कि उसे बार बार उल्टी से कैसे छुपाना होगा, क्योंकि उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। फिर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं और जॉन कुरियन को कॉल करके मिलने बुलाता है। जॉन कुरियन से ऐना और यीशु की शादी के बारे में बात करता है। कुरियन कहता है कि वह तो पहले से ही राजी है, लेकिन ऐना को भी मानना चाहिए। जॉन उसे कहता है कि वह अपनी बेटी से बात करे। अगर ऐना मना करती है तो फिर देखेंगे। कुरियन घर जाकर ऐना से पूछता है और वह तुरंत हाँ कर देती है। ये देख कुरियन और एल्सी दोनों चौंक जाते हैं कि ऐना ने कल शादी के लिए मना किया था, लेकिन आज क्यों तैयार हो गई। कुरियन जॉन को यह खबर देता है और बताता है कि ऐना हमेशा से इस रिश्ते के लिए तैयार थी, लेकिन उसने खुद ही इसका विरोध किया था। कुरियन बताता है कि वह चाहता था कि उसका दामाद ऐसा हो जो उसके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। उसने बहुत मेहनत से ही ये बिजनेस खड़ा किया है। यीशु ने पहले ही कहा था कि उसे कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जॉन उसे आश्वासन देता है कि यीशु जरूर उसकी कंपनी में काम करेगा। अगले दिन जॉन अनम्मा और यीशु के साथ कुरियन के घर जाता है, जहां वे दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। फिर कुरियन यीशु से कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन जॉन कहता है कि पहले हमें शादी की तारीख तय कर लेनी चाहिए। कुरियन कहता है कि उसे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि यह उसकी इकलौती बेटी है और वह शादी धूमधाम से करना चाहता है। जॉन कहता है कि हमें उनकी शादी अगले हफ्ते तक कर देनी चाहिए, लेकिन कुरियन और एल्सी सोच में पड़ जाते हैं कि जॉन इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। तभी ऐना को उल्टी आने लगती है और वह बाथरूम की तरफ भागती है। कुरियन कहता है कि उसने ट्रेन में कुछ खा लिया होगा, जिससे उसका पेट खराब हो गया है, लेकिन एल्सी को शक हो जाता है। उसी समय अनम्मा को भी उल्टी आने लगती है। ये देखकर कुरियन और एल्सी और भी हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर दोनों परिवार शादी के लिए 2 महीने बाद की तारीख तय करते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो एल्सी ऐना से पूछती है कि उसने ऐसा क्या खा लिया था जिससे उसे बार बार उल्टी आ रही है। ऐना को मजबूरन अपनी माँ को सब सच बताना पड़ता है। ये जानकर उसकी माँ पहले तो नाराज होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऐना की शादी भी तय हो चुकी है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि ये दोनों कुरियन को यह बात नहीं बताती। इस बीच जॉन, यीशु और अनम्मा कार में घर जा रहे होते हैं। तभी यीशु को ऐना का कॉल आता है
जिसमें वह बताती है कि उसने अपनी माँ को सब बता दिया है। जॉन और अनम्मा भी यह सुनते हैं। इसके तुरंत बाद जॉन को कुरियन का कॉल आता है। जॉन डरते डरते कॉल रिसीव करता है। कुरियन कहता है कि अब हमें शादी में कोई देर नहीं करनी चाहिए और सभी अरेंजमेंट किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर को दे देते हैं ताकि वे शादी को अच्छे से प्लान कर सकें। इसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट जाते हैं और यीशु और ऐना बहुत खुश होते हैं। एक दिन डॉक्टर का दामाद कुरियन से कहता है कि उन्हें हॉस्पिटल का विज्ञापन करवाना है, लेकिन पहले उसे एक प्रेजेंटेशन दिखाना होगा ताकि वह देख सके कि कुरियन उनके हॉस्पिटल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। कुरियन कहता है कि इस प्रेजेंटेशन को उसका होने वाला दामाद यीशु संभालेगा। यीशु का नाम सुनकर डॉक्टर का दामाद खुश हो जाता है क्योंकि यीशु विज्ञापन की दुनिया में एक बड़ा नाम है। दूसरी तरफ जॉन यीशु पर कुरियन की कंपनी ज्वाइन करने के लिए दबाव डालता है, लेकिन यीशु कहता है कि उसे ऐसी छोटी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे बेंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर मिला है। यीशु कहता है कि उसे एक अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन जॉन बताता है कि उसने कुरियन को वादा किया था, इसलिए वह शादी के राजी हुआ। यीशु गुस्से में कहता है कि जॉन को पहले उससे पूछना चाहिए था। इसके बाद कुरियन को एक खास आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि यीशु एना के लिए सही लड़का नहीं है। उसे पता चलता है कि यीशु किसी लड़की के साथ रह रहा है और वह लड़की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर कुरियन का दिमाग घूम जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यीशु की गर्लफ्रेंड एना नहीं है। कुरियन गुस्से में जॉन को कॉल करता है, लेकिन जॉन अनम्मा के चेकअप में व्यस्त होता है और कॉल रिसीव नहीं कर पाता। इससे कुरियन और गुस्सा हो जाता है और वह जॉन के घर जाने लगता है। एल्सी और एना उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह नहीं सुनता। जब वह जॉन के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि जॉन हॉस्पिटल गया है, तो वह चला जाता है। हॉस्पिटल में जब कुरियन वॉशरूम जाता है तब जॉन भी वहीं होता है। जॉन डॉक्टर से कहता है कि प्रेगनेंसी वाली बात किसी को मत बताना, खासकर कुरियन को। लेकिन कुरियन यह सब सुन लेता है और सोचता है कि बार दिन दरमई से दव मारे ती तुम गया दा बख्शौन लेता है और सोचता है कि जॉन अपने बेटे यीशु की गलती छिपाने की कोशिश कर रहा है। असल में जॉन डॉक्टर से अनम्मा की बात कर रहा था। जब तक कुरियन वॉशरूम से बाहर आता है तब तक जॉन कार में बैठकर हॉस्पिटल से जा चुका होता है। इसके बाद सड़क पर पुलिस जॉन का चालान काटती है क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जॉन के पास उस समय पैसे नहीं होते, इसलिए वह एटीएम की तलाश में कार से उतरता है। तभी उसे कुरियन की गाड़ी दिखाई देती है। कुरियन उसे पैसे देता है और कहता है कि उसे जॉन से एक जरूरी बात करनी है। जॉन पूछता है कि क्या बात है। कुरियन चिल्लाते हुए बताता है कि उसका बेटा यीशु किसी लड़की के साथ रहता है जो प्रेग्नेंट है, बर्न पास। यह सुनकर जॉन सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन कुरियन इतना गुस्से में था कि उसे बोलने नहीं देता। वह वहीं सड़क पर जॉन को बुरा भला कहकर चला जाता है। फिर एना यीशु को कॉल करती है और बताती है कि उसके पापा को सब सच पता चल गया है और वह यीशु को ढूंढ रही है। कुरियन भी एना से यीशु का पता लेकर मिलने जाता है। जॉन भी यीशु से उसका पता मांगता है। हम देखते हैं कि जॉन, अनम्मा और एना पहले ही यीशु से मिल चुके हैं। इस समय यीशु नहीं होता है। तभी कुरियन एल्सी के साथ वहां आता है और एना को अपनी तरफ खींच लेता है। वह कहता है कि यीशु और उसका परिवार उन्हें धोखा दे रही है। जॉन अब भी कुरियन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुरियन सीधे यीशु से पूछता है कि क्या वह किसी लड़की के साथ रहता है। यीशु हाँ में जवाब देता है। फिर कुरियन पूछता है कि क्या वह लड़की प्रेग्नेंट है और यीशु फिर से हाँ कहता है। यह सुनकर कुरियन कहता है कि अब तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इसके बाद कुरियन एना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। यह देखकर यीशु नशे में कहता है, अंकल आप इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हैं। यह सुनकर कुरियन गुस्से में आ जाता है और यीशु को थप्पड़ मार देता है। एना कहती है कि आप बिना सच जाने यीशु पर हाथ नहीं उठा सकते। वह बताती है कि वह वही लड़की है जो यीशु के साथ रह रही थी और वह 3 महीने से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर कुरियन चुप हो जाता है और नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर उस रात एना कुरियन से बात करने उसके कमरे में जाती है। कुरियन कहता है कि तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिया है, लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो सब कुछ तुम ही संभाल लो। यह कहकर कुरियन वहां से चला जाता है। फिर एना यीशु को कॉल करके बताती है कि अगर उसके पापा उसकी शादी से खुश नहीं होंगे तो वह शादी नहीं कर पाएगी। यह सुनकर यीशु दुखी हो जाता है और उनके पास जाता है। जॉन यीशु से कहता है, देखो बेटा, एक बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। कुरियन ने अपनी बेटी की शादी के लिए कितने सपने सजाए होंगे। वह अपनी इकलौती बेटी के बारे में जानकर कितना दुखी हुआ होगा, यह हम कभी सोच भी नहीं सकते। यीशु पूछता है कि अब अंकल कैसे मानेंगे। जॉन कहता है कि उसके पास एक रास्ता है, लेकिन उस पर चलना या नहीं ये यीशु पर छोड़ता है।
इसके बाद सीन कुरियन के ऑफिस में शिफ्ट होता है। कुरियन अपने मैनेजर से कहता है कि डॉक्टर के दामाद को बता दो कि वे उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैनेजर बताता है कि वह प्रोजेक्ट तो ईशू ने पहले ही पूरा कर दिया है। जब कुरियन अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वह देखता है कि ईशू प्रोजेक्ट के साथ वहां बैठा है। कुरियन उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन ईशू प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू करता है। वह कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक मां स्ट्रेस लेती है तो इसका असर उसके पेट में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। ये बात कई स्टडीज में साबित हो चुकी है और होने वाली मां के आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा हेल्दी हो। ये बात सुनकर कुरियन को एहसास होता है कि उसने भी ऐना को बहुत दुख पहुंचाया है। तब कुरियन अपनी गलती समझ जाता है और सभी को माफ कर देता है। इसके बाद ईशू डॉक्टर के दामाद के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देता है। कुरियन को एसएमटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिससे वह बहुत खुश होता है। अब मूवी के अंत में हम ईशू और ऐना की शादी देखते हैं। इस दौरान कुरियन खुशी से सबको ऐना की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। इसके बाद जॉन भी सबको अनम्मा की प्रेगनेंसी की बात बताता है। यह सुनकर शादी में आए सभी मेहमान थोड़े चौंक जाते हैं, क्योंकि बेटे की शादी में मां का प्रेग्नेंट होना किसी को समझ में नहीं आता, वो भी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके पास कोई मूवी का सुझाव हो जिसका आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वह भी कमेंट करें। और अगर आपको हाल ही में आई एक शानदार मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।